नमस्कार। आज हम एक ऐसे एनर्जी ड्रिंक पर बात करने वाले हैं जिसने मार्केट में आते ही काफी धूम मचा दी है। स्टिंग। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो ये जबरदस्त पॉपुलर है, खासकर यूथ में, है ना, और दूसरी तरफ मीम्स बनते हैं। हाँ, वही इंटरनेट पर मीम्स और वो छापरी वाला टैग लग गया इस पर। सही कहा। ये मामला बड़ा दिलचस्प है। तो आज हम पेप्सिको इंडिया के इसी प्रोडक्ट स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को थोड़ा गहराई से समझेंगे। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसकी पूरी कहानी, भारत में यह कब आया, इसकी कीमत कैसे तय हुई, मार्केटिंग का क्या तरीका था, और सबसे जरूरी, ये छापरी वाली इमेज क्यों बनी। हाँ बिल्कुल, इसी सामाजिक धारणा को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये टैग बस हवा हवाई है, सोशल मीडिया की देन है, या फिर इसकी क्वालिटी से भी कुछ लेना देना है इसका। और रेड बुल से इसकी तुलना भी देखेंगे कि कहाँ खड़ा होता है ये। हाँ, ये जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टिंग आया कब इंडिया में? स्टिंग को पेप्सिको इंडिया ने भारत में लॉन्च किया था 2017 में। ओके, 2017। हाँ, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि रेड बुल जैसे जो महंगे प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक्स है ना, हाँ, जो 120-150 रुपए वाले, बिल्कुल, उनके सामने एक सस्ता अफोर्डेबल विकल्प देना, खासतौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए। अच्छा, छोटे शहरों को टारगेट किया। हाँ, और एक मजेदार बात, ये असल में नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक है। अरे, पर उसमें तो फिज होती है। हाँ, उसमें फिज जैसा एहसास होता है, इसीलिए एडवर्टाइजिंग में इसे अक्सर कार्बोनेटेड जैसा ही दिखाते हैं वो लोग। और कीमत का तो आपने बताया बहुत बड़ा अंतर है। रेड बुल 120 से 150 रुपए और स्टिंग आपको 25 से 50 के बीच मिल जाता है, 250 ml वाली बॉटल। बस 25 रुपए? तो क्या इसी कम कीमत ने इसे इतना पॉपुलर बना दिया, एकदम से फैल गए? तो हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा कारण रहा। इतनी कम कीमत पर एनर्जी ड्रिंक, इसने स्टूडेंट्स, छोटे शहरों के युवा, कम इनकम वाले ग्रुप्स, सबके बजट में आ गया। हाँ, सबके बजट में फिट हो गया और फौरन हिट बन गया। हर जगह मिलने लगा, हर पान की दुकान पर, किराना स्टोर पे। लेकिन यही चीज शायद उल्टी भी पड़ी, वो छापरी टैग वाली बात। बिल्कुल, शायद यही आसान उपलब्धता और कम कीमत अनजाने में उस टैग की एक वजह बन गई। तो ये छापरी टैग आया कैसे? क्या है इस शब्द का आजकल? देखिए, छापरी तो एक स्लैंग शब्द है, आमतौर पर ऐसे स्टाइल के लिए इस्तेमाल होता है जो थोड़ा दिखावटी हो, फ्लैशी हो। हाँ, समझा। और कभी कभी लो बजट फैशन से भी जोड़ा जाता है। तो जो जानकारी है उसके हिसाब से स्टिंग के साथ ये टैग जुड़ने के कुछ कारण दिखते हैं। जैसे कि? एक तो वही 25-30 रुपए में हर नुक्कड़ पे मिलना। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक था पहले, और अब इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हाँ, उन पर कुछ खास तरह के इन्फ्लुएंसर्स, जो थोड़े लाउड और फ्लैशी दिखते हैं, या जो बाइक स्टंट्स वगैरह करते हैं, डांस वीडियो बनाते हैं। अच्छा, उन्होंने इसे खूब प्रमोट किया। हाँ, उन्होंने इसे काफी इस्तेमाल किया अपने वीडियोस में, तो लोगों ने उस कंटेंट और ड्रिंक को जोड़ना शुरू कर दिया। और शायद इसका रंग और टेस्ट, वो एकदम चटक लाल रंग और मीठा बहुत होता है कहते हैं। हाँ, संभव है। वो ब्राइट वाइब्रेंट लाल रंग और जो काफी ज्यादा मीठा टेस्ट है, ये दोनों मिलके एक तरह का ओवर द टॉप सा फील देते हैं। तो इन सब चीजों ने मिलकर सोशल मीडिया पर इसे ये छापरी एनर्जी ड्रिंक वाला नाम दे दिया। पर यह समझना जरूरी है, ये ज्यादातर एक सामाजिक धारणा है। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे सीधी टिप्पणी नहीं है ये। हाँ, ज्यादातर नहीं, ये परसेप्शन का खेल ज्यादा है। मार्केटिंग की बात करें तो पेप्सिको ने क्या अलग किया? रेड बुल तो एकदम अलग लीग में खेलता है। उनकी स्ट्रैटेजी काफी क्लेवर थी। उन्होंने सीधे युवाओं को पकड़ा, यंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन किए, रील्स, शॉर्ट्स वगैरह पर। हाँ बिल्कुल, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पर कैंपेन चलाए, कॉलेज फेस्ट, लोकल इवेंट्स, इन सब पर फोकस किया। देसी टच भी था शायद। हाँ, वो जरूर था। ब्रांडिंग में, एड्स में हिंदी का और जो युवाओं की भाषा होती है ना, उस स्लैंग का इस्तेमाल किया। अच्छा। तो वो रेड बुल वाली क्लासी प्रीमियम इमेज से हटकर एक कूल और सस्ता वाला रास्ता अपनाया उन्होंने। समझ गया। अच्छा, अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखें, अंदर क्या है, तो रेड बुल और स्टिंग में क्या बड़े फर्क हैं? जानकारी के हिसाब से कुछ मुख्य अंतर है। जैसे कैफीन, स्टिंग की 250 ml बॉटल में लगभग 50-60 मिलीग्राम कैफीन होता है, और रेड बुल में? रेड बुल 250 ml में करीब 80 मिलीग्राम होता है, तो कैफीन स्टिंग में कम है। ओके। और चीनी, सुना स्टिंग मीठी ज्यादा है? हाँ, चीनी के मामले में स्टिंग काफी आगे है। इसमें करीब 36 ग्राम चीनी होती है 250 ml में, जबकि रेड बुल में लगभग 27 ग्राम। ओह, ये तो काफी फर्क है। जी, और एक और बड़ा अंतर है टॉरिन का।
ये रेड बुल का एक फेमस इंग्रेडिएंट है। हाँ, वो दिमाग के लिए अच्छा बताते हैं शायद। हाँ, उसे अक्सर मेंटल परफॉर्मेंस से जोड़ते हैं। वो स्टिंग में नहीं होता। अच्छा, स्टिंग में टॉरिन नहीं है? नहीं, हालांकि विटामिन बी दोनों में होते हैं। तो मतलब स्टिंग ज्यादा मीठी है, कैफीन थोड़ा कम है और टॉरिन नहीं है, पर इंस्टेंट एनर्जी के लिए कैफीन काफी है शायद। हाँ, फौरी तौर पर एक एनर्जी बूस्ट के लिए कैफीन काम करता है, भले ही रेड बुल से कम हो, पर चीनी बहुत ज्यादा है। इन सब बातों के बावजूद बिक्री तो जबरदस्त हुई है स्टिंग की। अरे बिल्कुल, भारत में कुछ ही सालों में इसने मतलब कमाल ही कर दिया। 300 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हासिल कर लिया। वाह। खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। वहाँ इसकी कम कीमत और आसान उपलब्धता की वजह से इसकी बिक्री रेड बुल से भी ज्यादा बताई जाती है। लेकिन सेहत का पहलू भी तो है, इतनी चीनी, कैफीन, कुछ चिंताएं भी होंगी। हाँ, चिंताएं तो हैं और वाजिब है। किसी भी एनर्जी ड्रिंक का जिसमें ज्यादा कैफीन और चीनी हो, उसका ज्यादा सेवन ठीक नहीं। क्या हो सकता है? उससे घबराहट हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, नींद की दिक्कतें आ सकती हैं और लंबे समय में मोटापा, डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। और बच्चे और टीनेजर्स भी काफी पी रहे हैं आजकल। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। बच्चों और किशोरों में इसका चलन बढ़ रहा है और उनके लिए ये और भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो सलाह यही है कि चाहे स्टिंग हो या रेड बुल या कोई भी एनर्जी ड्रिंक, लिमिट में पिए। बिल्कुल सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। रोज पीने की आदत तो बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो स्टिंग की ये जो सफलता है, इसके पीछे एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। निश्चित रूप से। कम दाम, युवाओं पर निशाना और जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। और वो जो छापरी वाला टैग है, वो काफी हद तक सोशल मीडिया और बाहरी धारणाओं का नतीजा लगता है, न कि सीधे प्रोडक्ट के क्वालिटी का आईना। सही। इसकी कामयाबी ये दिखाती है कि पेप्सिको ने बाजार में एक गैप पहचाना और उसे बहुत असरदार तरीके से भरा। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे, खासकर युवाओं के मामले में, किसी प्रोडक्ट की इमेज उसकी असल क्वालिटी से ज्यादा शायद मार्केटिंग और सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर निर्भर करने लगती है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। ब्रांड की जो पहचान बनाई जाती है, वो हमेशा उसके असल इस्तेमाल के अनुभव से मेल खाए, ऐसा जरूरी नहीं। ये धारणा का खेल भी बहुत बड़ा है।